Hello students, today we are going to learn Unit 9 and the name of the unit is मुल्ला नसरुद्दीन। इसमें सबसे पहले हम एक्टिविटी 1 में देखेंगे, कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। I am a 7-letter vegetable. My first 3 letters are a vehicle. The next 3 letters are a type of luggage and my last 3 letters change every year. Who am I? क्या इस पहेली में क्या दिया गया है कि मैं 7 लेटर का वेजिटेबल हूँ, मेरे जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं वो व्हीकल हैं और जो उसके आगे के 3 लेटर्स हैं वो लगेज है और लास्ट के 3 लेटर्स जो हैं वो हर साल चेंज होते हैं। तो मैं कौन हूँ? तो कैबेज में अभी आप देखिए CAB फर्स्ट 3 लेटर्स, ये व्हीकल है यानी टैक्सी, कैब बोलते हैं ना, तो ये फर्स्ट 3 लेटर्स हो गया, व्हीकल हो गया। अब हम उसके बाद के 3 लेटर्स देखते हैं, BAG बैग, ये लगेज हो गया और लास्ट के 3 लेटर्स AGE एज, यानी जो हर साल आपका चेंज होता है, तो यानी इसका आंसर हुआ कैबेज। अब हम इसके आगे देखते हैं, What 11 letter word does everyone pronounce incorrectly? Answer is in the question only. 11 लेटर के ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हर कोई इनकरेक्टली प्रोनाउंस करता है, मतलब इनकरेक्टली उसका उच्चारण करता है। तो और नीचे लिखा भी हुआ है कि जो इसका आंसर है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यानी इनकरेक्टली ही इसका आंसर होगा। और इसमें 11 लेटर्स भी आ गए और जब भी कोई भी इसको प्रोनाउंस करता है तो इनकरेक्टली ही प्रोनाउंस करता है, तो इसका आंसर हुआ इनकरेक्टली। अब हम इसके बाद देखेंगे, एवरीवन हैज़ मी बट नोबडी कैन लूज मी, इट ऑलवेज फॉलोज मी इन लाइट बट इट डिसअपियर्स इन डार्कनेस, हु एम आई? तो इसका आंसर है शैडो। पहले तो क्वेश्चन, इस पहेली का मतलब देख रहे हैं क्या पूछ रहा है। हर कोई मेरे पास है लेकिन मुझे कोई नहीं खो सकता, यह हमेशा प्रकाश में मेरा पीछा करता है, यानी उजाले में मेरा पीछा करता है प्रकाश में, लेकिन अंधेरे में गायब हो जाता है। तो क्या आंसर हुआ? शैडो, क्योंकि शैडो कभी भी लाइट में ही आपको दिखेगा, अंधेरे में कभी नहीं दिखेगा। आपकी जो परछाई है वो कभी भी आपको अंधेरे में दिखेगी नहीं दिखेगी, हमेशा प्रकाश में ही दिखेगा। तो इसका आंसर हुआ शैडो। अब हम आएंगे एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में देखते हैं, हेयर आर हिलेरियस मुल्ला नसरुद्दीन स्टोरीज। यहाँ मतलब प्रसन्न मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, वंस मुल्ला नसरुद्दीन वॉज laying on his bed with his eyes closed when his brother-in-law approached him. एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेड पर लेटा हुआ था जब उसका ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा, ठीक है, जब उसका जीजा उसके पास पहुंचा तो आंखें बंद थीं। आर यू एस्लीप? द ब्रदर इन लॉ आस्क्ड नसरुद्दीन। क्या आप सो रहे हैं? ये किसने पूछा? ब्रदर इन लॉ ने। किससे? नसरुद्दीन से। नसरुद्दीन रिप्लाइड, वाई, व्हाट इज इट? नसरुद्दीन ने बोला, क्यों, क्या हुआ? द ब्रदर इन लॉ सेड, आई वॉन्टेड अ लोन ऑफ 300 रुपीज़। तो जो ब्रदर इन लॉ है, द ब्रदर इन लॉ सेड, ब्रदर इन लॉ ने बोला कि मुझे 300 रुपीज़ उधार चाहिए। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड लेंड मी द मनी। मैं सोच रहा था कि आप मुझे उधार दे सकते हैं। नसरुद्दीन रिप्लाइड, ओ, इन दैट केस let us return to your first question. Are you asleep? And the answer to that is yes, I am asleep. So go away and do not bother me. तो जो नसरुद्दीन है, नसरुद्दीन से जब उन्होंने पूछा, उसके ब्रदर इन लॉ ने पूछा कि मुझे आपसे 300 रुपीज़ उधार चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि आप मुझे उधार दे सकते हैं। तो नसरुद्दीन ने क्या आंसर दिया उस मामले में कि हम आपके पहले क्वेश्चन पे लौटते हैं कि जो आप पूछ रहे थे कि क्या आप सो रहे हैं, और उसका आंसर है कि मैं सो रहा हूँ, इसलिए यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। अब हम एक्टिविटी 3 पे आएंगे।
एक्टिविटी 3 पे देखेंगे, स्टोरी दी गई है। वन डे मुल्ला नसरुद्दीन वॉज टॉकिंग टू हिज नेबर। एक रोज़ की बात है, एक दिन की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन जो है अपने नेबर यानी पड़ोसी से बात कर रहे थे। द नेबर लुक्ड वेरी मिसरेबल, और जो नेबर है वो बहुत दुखी दिख रहा था। नसरुद्दीन आस्क्ड हिम व्हाट वाज बॉदरिंग हिम। नसरुद्दीन ने उससे पूछा कि क्यों परेशान है, या तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, क्या चीज़ परेशान कर रही है। द मैन स्टार्टेड टू कंप्लेन अबाउट द लैक ऑफ स्पेस in his house and said, "It is such a small house, मुल्ला." तो वो जो आदमी है उसने कंप्लेन स्टार्ट कर दी कि जो मेरे घर में जगह की बहुत कमी है और वो मेरा हाउस जो है वो बहुत छोटा है। My wife, my 3 children, my mother-in-law and I all have to live together in the same little cottage. तो वो जो आदमी बोलता है कि मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे, मेरी मदर इन लॉ, सास और मैं, हम सब एक साथ छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। ठीक है। इट इज़ वेरी क्रैम्प्ड एंड देयर इज़ हार्डली एनी स्पेस टू मूव अराउंड। मतलब वो उसमें इतनी जगह की कमी है, बहुत तंग है, जिसकी वजह से हम मतलब मूव भी नहीं कर सकते, घूम भी नहीं सकते, घूमने के लिए हमको जगह ही नहीं है। He asked Nasruddin for some advice and how to deal with this problem. तो वो जो मैन है वो नसरुद्दीन से एडवाइस मांगता है और बोलता है कि आप मुझे कुछ एडवाइस दीजिए कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकूं, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। नसरुद्दीन said, "Do you keep chickens in the yard?" तो जो नसरुद्दीन है वो क्या बोलता है कि क्या आप मुर्गियों को यार्ड में रखते हैं? तो यस, 10 of them replied the man. तो जो वो आदमी उसने रिप्लाई किया कि हाँ, उनमें से मैं 10 रखता हूँ। गुड, ब्रिंग them inside the house and keep them there, said नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन ने क्या बोला कि बहुत अच्छी बात है, आप उनको क्या करो, अपने घर में ले आओ और उनको अपने साथ रखो। बट मुल्ला द मैन एक्सक्लेम, तो जो आदमी उसने कहा, माई होम इज़ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड जस्ट। उस आदमी ने क्या बोला कि मेरे घर में ऑलरेडी बहुत पहले से ही बहुत भीड़ है, तो जस्ट डू एज आई से। नसरुद्दीन रिप्लाइड, तो नसरुद्दीन ने क्या जवाब दिया, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। द मैन वॉज रियली वेरी ट्रबल्ड एंड वॉन्टेड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम। जो वो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो अपनी समस्या का मतलब अपनी प्रॉब्लम का सही में उसका सोल्यूशन चाहता था, हल चाहता था। ही डिसाइडेड टू गिव द मुल्ला एडवाइस अ ट्राई। तो उसने डिसाइड किया कि जो भी मुल्ला जो बोल रहे हैं मैं इनकी एडवाइस को एक बार ट्राई करता हूँ, जो भी ये मुझे परामर्श दे रहे हैं या जो भी एडवाइस कर रहे हैं मैं उसको एक बार ट्राई करता हूँ। सो द मैन वेंट होम एंड ब्रॉट ऑल द चिकन्स इनटू द हाउस। तो उस आदमी ने क्या किया कि वो घर गया और सारे चिकन्स जो भी थे, मुर्गियाँ थीं, मुर्गियों को अपने घर में ले आया। नेक्स्ट डे ही वेंट टू मीट नसरुद्दीन अगेन। अगले दिन वो फिर नसरुद्दीन से मिलने गया। ही सेड, मुल्ला आई फॉलोड योर एडवाइस एंड टुक द चिकन्स इनटू द हाउस। उसने क्या बोला नसरुद्दीन को कि आपने जो भी मुझे एडवाइस किया था मैंने उसको माना और मैं मुर्गियों को, चिकन्स को घर में ले आया। बट इट डिड नॉट सॉल्व एनीथिंग। उसने बोला लेकिन मेरी मतलब जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई। इनफैक्ट इट हैज़ मेड मैटर्स वर्स। बल्कि उसकी वजह से जो मेरा मामला है वो और ख़राब हो गया। जिस प्रॉब्लम को मैं लेके मतलब आपके पास आया था, आपने जो मुझे एडवाइस किया उस एडवाइस की वजह से वो प्रॉब्लम मेरी और बढ़ गई। माई हाउस इज़ इवन मोर क्रैम्प्ड नाउ। मतलब मेरा जो हाउस है वो अब और भी ज़्यादा उसमें जगह की कमी हो गई है, तंगी हो गई है, तंग हो गया है वो। आई सी, सेड नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन ने बोला मतलब अच्छा, नाउ टेक योर डोंकी एंड कीप इट इनसाइड योर हाउस। अब नसरुद्दीन ने क्या बोला कि अब क्या करो कि तुम डोंकी को ले आओ और उसको भी अपने घर में रख लो।
The man did not think much of this idea, but Nasruddin managed to convince him to do it. जो वो आदमी था वो इस विचार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, लेकिन नसरुद्दीन जो है उसको अपनी बात मनवाने में मतलब उसको कामयाब हो गया। मतलब कि जो वो एडवाइस कर रहा था उसने उसको एग्री कर लिया कि तुम मेरी इस बात को मानो कि अब तुम क्या करो, डोंकी को भी अपने घर में ले आओ। The next day the man came to Nasruddin looking very distressed and said, now it's 6 humans, 10 chickens and a donkey inside my house. अगले दिन फिर वो आदमी आया नसरुद्दीन के पास और बहुत परेशान दिख रहा था। उसने बोला कि अब मेरे घर में 6 ह्यूमन्स यानी 6 इंसान हैं, 10 चिकन्स यानी 10 मुर्गियां हैं और डोंकी भी है मेरे घर में। इट इज़ सो क्राउडेड दैट वन कैन हार्डली मूव। तो फिर वो आदमी क्या बोलता है कि अब तो इतनी भीड़ हो गई है कि शायद ही कोई हिल सके। नसरुद्दीन रिप्लाइड, यू ओन अ गोट टू, डोंट यू? येस आई डू, सेड द मैन। तो नसरुद्दीन ने क्या जवाब दिया कि क्या आपके पास बकरी भी है, गोट भी है, क्या आप उसके भी मालिक हो? तो वो मैन बोलता है कि हाँ, यस। तो नसरुद्दीन बोलता है ग्रेट। नसरुद्दीन सेड, टेक इट इनसाइड द हाउस टू। तो नसरुद्दीन कहता है कि उसको भी अपने घर में ले आओ। द मैन ऑब्जेक्टेड, हाउ इज दैट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग? बट नसरुद्दीन वंस अगेन कन्विंस्ड हिम टू डू एज ही हैड सेड। तो जब वो बोलता है कि तुम अब ऐसा करो कि गोट को भी ले आओ, तब उस पर वो ऑब्जेक्ट मतलब उस पर वो बोलता है कि आप इससे मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। लेकिन नसरुद्दीन फिर से उसको मना लेता है और कन्विंस कर लेता है कि आप मतलब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। The next day the man walked up to Nasruddin in a state of anger and distress and said, your plan has made our lives miserable. अगले दिन क्या होता है, वो आदमी जो होता है वो नसरुद्दीन के पास जाता है बहुत गुस्से में और बहुत परेशान होकर और कहता है कि जो आपने प्लान बताया मतलब उसने तो मतलब उससे हम और दुखी हो गए हैं, हमारी मतलब लाइफ ही ख़राब हो गई है। द हाउस इज़ नाउ सो क्राउडेड दैट वी आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू इवन ब्रीथ। तो वो आदमी क्या बोलता है कि अब तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि हम मतलब सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। माई फैमिली इज़ अपसेट एंड एवरी वन इज़ कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ स्पेस। वो आदमी बोलता है कि मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, वो बहुत दुखी है, अपसेट है और सब कंप्लेन कर रहे हैं। क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? कि जगह की बहुत कमी है, लैक ऑफ स्पेस। डोंट गेट सो अपसेट फ्रेंड, सेड नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन बोलता है कि मतलब तुम दुखी मत हो दोस्त। गो बैक होम एंड टेक ऑल द एनिमल्स बैक आउटसाइड। तो वो नसरुद्दीन बोलता है कि तुम वापस घर जाओ, जो सारे एनिमल्स हैं उनको वापस बाहर निकाल दो। द मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसे नसरुद्दीन ने उसको बोला। नेक्स्ट डे व्हेन द मैन केम अक्रॉस नसरुद्दीन ही वॉज बीमिंग। अगले दिन जब आदमी नसरुद्दीन के पास आया तो वो बहुत ही आनंद मतलब खुश था, बहुत आनंद मग्न था, खुश प्रसन्न। ही सेड, आई मस्ट थैंक यू मुल्ला, योर प्लान हैज़ वर्कड वंडर्स। तो वो अगले दिन आके क्या बोलता है कि मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ कि जो आपने जो प्लान बनाया था या जैसा आपने कहा था मतलब वो काम कर गया और चमत्कार हो गया। नाउ दैट ऑल द एनिमल्स आर आउटसाइड देयर इज़ एनफ स्पेस इन द हाउस फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। तो वो बोलता है आदमी कि अब तो मैंने सारे एनिमल्स को बाहर निकाल दिया, अब मेरे घर में बहुत काफ़ी जगह है मेरे हाउस में सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए। एवरीवन इज़ हैप्पी एंड कंटेंट विद द हाउस नाउ। तो वो आदमी बोलता है हर कोई अब घर के साथ खुश है और संतुष्ट है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।